Friends, I welcome you to my channel DLI dedicated to learn and improve। दो वीडियोस मैंने पहले अपलोड की थी जिसमें मैंने यूपीएस और एनपीएस में डिटेल्ड कंपैरिजन किया था सो दैट आप डिसाइड कर सकें कि इन दोनों में से प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेंशन फंड मैनेजर और स्कीम कैसे चेंज करते हैं फॉर बोथ यूपीएस एंड एनपीएस सब्सक्राइबर्स। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1 अप्रैल 2019 से वेरियस फंड मैनेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज़ और फंड मैनेजर ऑनबोर्ड हुए थे। यू मस्ट बी नोइंग इनिशियली 3 ही फंड मैनेजर हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते थे, जो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट रादर ऑप्ट करके रखता था, यूटीआई, एलआईसी और एसबीआई। तो रफली 33% जो है वो तीनों में आपका जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। 1/4/2019 से आपके फंड मैनेजर बढ़ गए, अब कुछ प्राइवेट फंड मैनेजर भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं और इसके अलावा 2 स्कीम भी इंट्रोड्यूस हुई थी, LC25 एंड LC50। व्हाट इज़ दिस? LC इज़ लाइफ साइकिल 25 एंड LC50 इज़ लाइफ साइकिल 50। इनमें रेस्पेक्टिवली आप अपना इक्विटी एक्सपोजर 25 और 50% तक कर सकते हैं। दिस इज़ अपर लिमिट। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपका इक्विटी एक्सपोजर अपने आप कम होता चला जाएगा। कितनी एज में कितना एक्सपोजर है वो मैं इसी वीडियो में आगे आपको शो करूंगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये पेंशन फंड मैनेजर क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, और स्कीम के ऑप्शन एज ऑन डेट क्या क्या अवेलेबल है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी क्लियर कि जो पेंशन फंड मैनेजर है एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार हम चेंज कर सकते हैं और स्कीम 1 साल में 2 बार हम चेंज कर सकते हैं। ये कैसे करना है? एक तो एनपीएस की मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जिसका स्क्रीनशॉट ये मैंने शो किया है। तो अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करें और अपने क्रेडेंशियल डाल के आप लॉगिन करें, आपके लॉगिन आईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना है और आपने पासवर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको डाल सकते हैं। अदरवाइज आप फॉरगॉट पासवर्ड करके एक नया पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग योर क्रेडेंशियल, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी जिसमें आप अपना पैन नंबर डाल के लॉगिन करेंगे, पैन नंबर और पासवर्ड डाल के, जैसे मैं अभी कह रहा था, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी जो कि स्क्रीनशॉट 2 में आपको दिख रही है। यहाँ आपका कॉर्पस अमाउंट शो करेगा और टीयर 1 में कितना अमाउंट एक्यूमुलेटेड है वो आप यहाँ पे इजीली देख पाएंगे। आफ्टर दैट आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो टॉप पे आपको ऑप्शन मिलेगी, 3 लाइंस होंगी। इनको क्लिक करने से ये जैसे स्क्रीनशॉट 3 में दिखाया है ऐसा एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर एक स्कीम चेंज का ऑप्शन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जैसा आप स्क्रीनशॉट 4 में देख पा रहे हैं, आपका करंट एलोकेशन कितना % इक्विटी में है, कितना % गवर्नमेंट बॉन्ड में है, कितना % कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में है, वो सब यहाँ पर दिखाई देगा। बॉटम पे ऑप्शन है कि चेंज स्कीम नाउ। इफ़ यू वांट टू चेंज स्कीम, आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। एज यू कैन सी, करंट स्कीम चेंज काउंट 0/2। तो जैसा मैं कह रहा था कि 1 साल में 2 बार आप स्कीम चेंज कर सकते हैं। अभी तक आपने 0 ऑप्शन अवेल की है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो यहाँ पे शो कर रहा है। और करंट पेंशन फंड मैनेजर, उसको भी आप 1 बार चेंज कर सकते हैं, अभी 0 ऑप्शन अवेल की है। यहाँ जो डिटेल्स थी मैंने वो हटा लिए हैं क्योंकि जिनका मैंने अकाउंट लॉगिन किया था उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए जो उनकी पर्सनल डिटेल्स थी, जो अकाउंट बैलेंस एटसेट्रा था, वो मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। जैसे ही आप चेंज स्कीम नाउ को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन ऊपर दिख रही होंगी, ऑटो, एक्टिव एंड स्टैंडर्ड। अब ये स्क्रीनशॉट 5 में आपको दिख रहा है। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको आपका एक्सपोजर, आपके फंड जो है उसको सूटेबल स्कीम में इन्वेस्ट करता है। ऑटो चॉइस में जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, इफ़ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर तो आप LC75 चूज़ कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम 75% एक्सपोजर आपका इक्विटी में होता है। तो जो लोग इक्विटी का एक्सपोजर रखते हैं, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से वाकिफ़ हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो वो लोग इसको चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं। अप टू द एज ऑफ 35 अगर आप इस ऑप्शन को चुनते हैं तो 75% आपका इक्विटी एक्सपोजर होगा और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपका इक्विटी एक्सपोजर प्रोपोर्शनेटली कम होता जाएगा। द आइडिया इज़ कि जैसे जैसे आपकी रिटायरमेंट की डेट नज़दीक आ रही है तो आपका रिस्क कम होना चाहिए, आपको कम रिटर्न मिले बट फिक्स्ड मिले। इस वजह से आपका इक्विटी एक्सपोजर बाय डिफॉल्ट कम होता जाता है। तो यू कैन चूज फ्रॉम द ऑप्शंस अवेलेबल, LC75, LC50 एंड LC25। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि रिसेंटली एक प्रेस रिलीज़ के थ्रू आपको 2 ऑप्शन और अवेलेबल करवा दी गई हैं।
ये जो LC 75 है ये पहले प्राइवेट जो पर्सनस हैं उनके लिए अवेलेबल थी, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए दो ही स्कीम अवेलेबल थी, LC 25 एंड LC 50। नाउ LC 75 एज वेल एज BLC बैलेंस्ड लाइफ साइकिल स्कीम जो है ये अब इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो जो लोग इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा चाहते हैं वो LC 75 चूज़ कर सकते हैं, जो मॉडरेट चाहते हैं वो LC 50 चूज़ कर सकते हैं, और जो लो रिस्क रखना चाहते हैं बट सम इक्विटी एक्सपोजर चाहते हैं तो वो डिफॉल्ट स्कीम को हटाकर LC 25 चूज़ कर सकते हैं। बैलेंस लाइफ साइकिल 50 एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन वो रफली काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका इक्विटी एक्सपोजर 50% पे फ्लैट कांस्टेंट रखता है। आप इस टेबल में कंपैरिजन देख सकते हैं कि इफ़ योर एज इज़ अप टू 35 ईयर्स तो आपका इक्विटी एक्सपोजर LC 75 में 75% रहता है, LC 50 में 50% रहता है, LC 25 में 25% रहता है, और बैलेंस्ड LC 50 दैट इज BLC 50 में 50% रहता है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है आपका इक्विटी एक्सपोजर कम होता जा रहा है। लास्ट में देख लेते हैं 55 ईयर्स की एज आते आते LC 75 में 75% इक्विटी एक्सपोजर ना होके मेयरली 15% रह जाता है, और LC 25 में मेयरली 5% रह जाता है। लेकिन जो BLC 50 है वो स्टिल आपको 35% इक्विटी एक्सपोजर देती है इवन एट द एज ऑफ 55 ईयर्स। तो ये जो रिसेंट प्रेस रिलीज आया था गवर्नमेंट का तो उसमें ये डिटेल्स मेंशन है। तो इफ़ यू थिंक कि इक्विटी आपके लिए लॉन्ग रन में बेटर रहेगा तो आप LC 75, LC 50, LC 25 और BLC 50 इनमें से जो ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अब ऑटो चॉइस का मतलब है सिस्टम ऑटोमेटिकली इक्विटी एक्सपोजर अपना एज पर द स्कीम ऑप्टेड बाय यू उसको सेलेक्ट कर लेता है। आपका एक्सपोजर कहाँ कहाँ रहता है फंड का, ये चार ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। इक्विटी जिसको E से डिनोट करते हैं, कॉर्पोरेट डेट C से डिनोट करते हैं, दैट इज जो कंपनीज हैं उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है जो कि लोन उठाती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको G से डिनोट करते हैं, और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो बेसिकली इन चार कैटेगरी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। एक्टिव चॉइस, अब एक्टिव चॉइस में आइडियली आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अपना एक्सपोजर किस एसेट क्लास में कितना रखना है। दैट इज अगर मैं डिसाइड करना चाहूँ कि मुझे इक्विटी में अपना एक्सपोजर लेट से 38% ही रखना है तो मैं उतना सेलेक्ट कर सकता हूँ। जिनका मैंने अकाउंट लॉगिन किया था मैंने उसमें चेक किया था, बाई चांस मुझे वहाँ पर ये ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शन दिखी नहीं। बट एक्टिव चॉइस का जो मीनिंग है वो ये है कि आप अपने हिसाब से एक्टिवली डिसाइड कर सकते हैं कि किस एसेट क्लास में आपको कितना एक्सपोजर रखना है। और लास्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट 8 में राइट मोस्ट, दैट इज स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का मतलब जो डिफ़ॉल्ट स्कीम है उसमें आप चले जाएंगे। तो आप स्टैंडर्ड दबा के जैसे सबमिट करेंगे तो अगर आपने कभी अपना फंड मैनेजर और स्कीम ये सब चेंज किया था तो आप स्टैंडर्ड मोड में शिफ्ट हो जाएंगे। कौन कौन से फंड मैनेजर एज ऑफ नाउ अवेलेबल हैं आप स्क्रीनशॉट 6 में वो लिस्ट देख पा रहे हैं। अब इन सब का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है ये आप गूगल करेंगे आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये फंड मैनेजर काफ़ी सालों से अवेलेबल हैं तो इनका हिस्टोरिकल डेटा इज़ अवेलेबल। आप जानते ही होंगे कि ऐसा नहीं है कि पास्ट में किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो फ्यूचर में भी करेगा ही, बट यू कैन गेट सम आइडिया कि कौन सा फंड मैनेजर जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर यही काम आपको वेबसाइट के थ्रू करना है तो उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो किया है। आप CRA NSDL की वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, आप NPS यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अगर आप NPS बेनिफिशियरी हैं, और अगर आप UPS बेनिफिशियरी हैं तो आप UPS सेलेक्ट करेंगे। यूज़र ID में पैन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, कंडीशंस को एग्री करेंगे और सबमिट दबा देंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप लेफ्ट साइड में यहाँ देख पा रहे हैं चेंज PFM दैट इज पेंशन फंड मैनेजर। तो यहाँ चेंज करने का ऑप्शन आएगा। इसको क्लिक करने के बाद आप अपना टीयर टाइप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ Tier 1 बाई डिफ़ॉल्ट NPS का सेलेक्टेड है। उसके बाद अपना पेंशन फंड मैनेजर आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ बॉटम पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन है एक्टिव चॉइस, लाइफ साइकिल यानी कि ऑटो चॉइस, और लास्ट में स्टैंडर्ड चॉइस। जो आप चूज़ करना चाहें उसको चूज़ करके आप सबमिट दबा सकते हैं। मैंने अपने पीछे पुराने वीडियो में ये चीज़ कवर की थी कि अगर आप अपनी स्कीम और पेंशन फंड मैनेजर चेंज करते हैं और उसकी वजह से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका जो कॉर्पस है जिसको हम क्या कहते हैं इंडिविजुअल कॉर्पस, अगर वो बेंचमार्क कॉर्पस, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने जो सिस्टम सेट किया है वो सिस्टम ये कैलकुलेट करता है कि आपका जो कॉर्पस है 3 करोड़ होना चाहिए आपकी रिटायरमेंट की एज में, सो दैट आपको लाइफ टाइम जो है वो पेंशन मिलती रहे। अगर आपने अपना फंड मैनेजर और स्कीम चेंज की एंड उस समय जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है वो 3 करोड़ दैट इज बेंचमार्क कॉर्पस से कम है,
तो आपको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस पेंशन मिलेगी। ऑल्टरनेटिवली लेट्स से 3 करोड़ बेंचमार्क कॉर्पस है, 2.80 करोड़ आपने एक्यूमुलेट किया है ड्यू टू योर चॉइसेस, तो 20 लाख अगर आप पे कर देंगे तो आपको फुल पेंशन मिलेगी। अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस को एक्सीड कर जाता है देन आपका जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और उसके बाद एज यूजुअल आपको पेंशन मिला करेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट किस तरह से आपने अपनी स्कीम और पेंशन फंड मैनेजर चेंज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अपने पुराने वीडियोस जो मैंने अपलोड किए थे उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप क्लिक कर उसको देख सकते हैं इफ़ यू विश टू।